नींदें उड़ गई हैं और परेशान है कि हो क्या रहा है कि ऐसा परिवर्तन तो कभी हुआ ही नहीं था। ये परिवर्तन 2014 में हुआ जब बीजेपी आई थी, या अब ये परिवर्तन 2022 होने वाला है जब AIMIM आई है। तो नींद तो जाहिर सी बात है उड़नी है, क्योंकि सबकी दुकानें अब बंद होने वाली हैं। हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है। कुछ देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस मंच पर यहाँ हिंदू भी आपको मिलेगा, यहाँ मुस्लिम भी मिलेगा, यहाँ सिख भी मिलेगा, यहाँ दलित भी मिलेगा। इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूं क्योंकि अब से कुछ ही देर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां आने वाले हैं और इंतजाम पूरी तरीके से कर लिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब मेरठ में रैली होनी थी तो किसी कारण से परमिशन को रद्द कर दिया गया और लास्ट टाइम पे बताया गया कि आप सभा नहीं कर सकते। किस तरीके से अड़चने डाली जा रही हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यूपी आने के लिए रोका जा रहा है। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, इससे पहले आप लोगों ने परमिशन ली थी, पहले मेरठ में परमिशन कैंसिल कर दी गई और अब कितने जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है और आखिरकार क्यों ओवैसी साहब को आने से रोका जा रहा है यहाँ पर? देखिए, ओवैसी साहब जिस ताकत के साथ और जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हुई है, तो तमाम सियासी पार्टियों की हवा खराब है। सबसे ज्यादा जो सत्ता पक्ष है यहाँ का, भारतीय जनता पार्टी, उनकी यहाँ सरकार है, उनकी हवा खराब है। और ओवैसी साहब के उस असर को, ओवैसी साहब की उस ताकत को कम करने के लिए हमारे खिलाफ ये सब साजिशें हो रही हैं। आप पिछली परमिशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय फहीम चौधरी साहब खड़े हुए हैं, सारी फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी की थी, पैसा जमा हो गया था, लेकिन साजिश के तहत 2 घंटे के अंदर अंदर उस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण ये था कि LIO की रिपोर्ट के मुताबिक 80 से 90 हजार लोग उस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे। उससे प्रशासन की और सरकार की हवा खराब हो गई, हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। आज के इस प्रोग्राम में 1.5 लाख आदमी हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं। हमारी सारी जिले की टीम ने बहुत संघर्ष किया है और 1 हफ्ता से उन्होंने बिना सोए बिना खाना खाए कैंपेन किया है। हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने बहुत मेहनत की है, वो बताएंगे मेहनत के बारे में। फहीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। फहीम, इससे पहले काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा था, अब जो परमिशन मिली है, किन चीजों को देख रहे हैं? आखिरकार लगातार ओवैसी साहब जहाँ जा रहे हैं उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, क्या अब उन जन समर्थन को देख करके जो विपक्ष पार्टियां हैं उनकी नींदें उड़ी हुई है? बिल्कुल नींदें उड़ गई हैं और परेशान है कि हो क्या रहा है कि ऐसा परिवर्तन तो कभी हुआ ही नहीं था। ये परिवर्तन 2014 में हुआ जब बीजेपी आई थी, या अब ये परिवर्तन 2022 होने वाला है जब AIMIM आई है। तो नींद तो जाहिर सी बात है उड़नी है, क्योंकि सबकी दुकानें अब बंद होने वाली हैं। हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है। कुछ देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस मंच पर यहाँ हिंदू भी आपको मिलेगा, यहाँ मुस्लिम भी मिलेगा, यहाँ सिख भी मिलेगा, यहाँ दलित भी मिलेगा। ये भाईचारा मीटिंग है, शोषित वंचित समाज सम्मेलन है और ये सम्मेलन एक इतिहास बनाने जा रहा है यूपी का। क्योंकि जैसे आप लोग जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से हो गया। इससे पहले कानपुर के भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान के नारे लगाए गए। बाद में वहां पर माजिद हुसैन साहब पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ता को भी छुड़ा दिया। और वो आरोप जो बार बार एक झूठा आरोप लगाया जाता है, उसे किस तरीके से बचने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, पहले तो ये है कि हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जो हमारे पर आरोप लगेगा, और जिन्हें आरोप लगाना है उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए हमारे लिए। जैसा कि अभी आपने बताया था कि माजिद हुसैन साहब ने कहा, और ये भी कहा कि आप हमें वो वीडियो दिखाइए जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जबकि पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब वास्ता है ही नहीं। हम तो जूती की नोक पर रखते हैं, और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये पूरी आवाम हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान कहता है। तो ये लोग तो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक नुक्ता रखने का मिल जाए और हम अपनी कार्रवाई करें, इसमें वो नाकाम रहते हैं हर बार। और बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हम कामयाब हैं और अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको इन सब चीजों का। क्योंकि डिप्टी CM भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जालीदार टोपी वालों से सावधान रहना है। देखिए, ये तो उनकी रोजी रोटी का मसला है। जब तक ये जालीदार टोपी रहेगी इनकी दुकान चलती रहेगी। जिस दिन जालीदार टोपी वाले कुछ नहीं कहेंगे उस दिन दुकान बंद हो जाएगी इनकी। तो ये तो मुसलमान तो बरकत वाला है, जिसके पास जाता है उसके कारोबार इज्जत बढ़नी है उसकी। तो क्योंकि लगातार हम लोग यूपी चुनाव में देख रहे हैं कि सरगर्मी बढ़ गई है। अखिलेश यादव मंचों से लगातार जो है मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार जो है खुल करके आरोप लगा रही है कि जालीदार टोपी वालों से इस बार सावधान रहना है यूपी में। देखिए, अगर टोपी की बात कर रहे हैं तो आपके ध्यान होगा कि मुलायम सिंह यादव जो धोखा देते हैं और टोपी पहन के देते हैं, और जाली वाली टोपी पहन के ही सत्ता में हासिल हुए हैं। आज नौजवान और हर एक मुसलमान जान चुका है कि ये टोपी पहन के जो धोखा देने वाले हैं, टोपी के चक्कर में नहीं आना। और रहा जाली का मसला,
ये आरोप है कि मतलब कहने का साथ में नहीं आना। और हर मुसलमान मुलायम सिंह की, अखिलेश की सब हरकतों को जानता है कि रमजानों में ये टोपी पहन के मुसलमानों को धोखा देता है। अब उस टोपी में नहीं आना। और हर समाजवादी हो, बहुजन हो या लोकदल हो, सब पार्टी घबराई है, क्योंकि उनके समाजवादी के और बहुजन समाज पार्टी के टूट के MIM की तरफ आ रहे हैं। हर उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम सब समझ चुका है कि संविधान को बचाने की बात कौन कर रहा है, संविधान की रक्षा करने की बात कौन कर रहा है। सिर्फ एक ही नाम है, नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। बाकी जो पार्टियां वो संविधान को तोड़ने वाली बात करती हैं। जैसे कि यूपी चुनाव 2022 करीब आया है, ये बताने की कोशिश की जा रही है मुसलमान जो है वो सपा के साथ है, बसपा के साथ है, कांग्रेस के साथ है, पर AIMIM के आने से खलबली मच गई है। यकीनन खलबली मच गई है MIM के आने से। उसकी वजह यह है कि आज तक हिंदुस्तान ने, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इन नाम लिया सेकुलर पार्टियों का गुलामी करता आया है। इन लोगों ने हम लोगों को बहुत अपना कैदी बना कर रखा है और उसके बदले में आज तक हमारे ना कोई मसाइल हल हुए। हमारा एजुकेशन रेट देखिए, हमारा ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। हमारे पास ना हमारे इलाकों में अस्पताल है, ना हमारे इलाकों में स्कूल है, ना हमारे इलाकों में डाकघर है। हमारे इलाकों में सिर्फ पुलिस चौकियां और थाने खोलने का काम इन्होंने किया है और हम बहुत पिछड़ा पसमानदा है मुसलमान। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम हिंदुस्तान की रिपोर्टें कहती है, आयोगों की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। जब इन लोगों को वोट देते हम लोग आए हैं तो हमारे हालात ऐसे क्यों है? ये सवाल तो इनसे बनता है ना साफ करना। इनसे सवाल ये होगा कि आप आज तक हमने आपको वोट दिया तो हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? ये सवाल अब मुसलमान, जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की जो जिम्मेदारी ली है, तब से हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बच्चा बच्चा चीख चीख कर इनसे सवाल पूछ रहा है कि हमारे हालात ऐसे आज तक क्यों हैं। जब से जगाने की कोशिश की है, आरोप लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है मुसलमानों को भड़का रहे हैं। देखिए, भड़काने की बात ही है। अभी आप डिप्टी CM के बयान की बात कर रहे थे, जाली टोपी की। मैं कहता हूँ जालीदार टोपी वो है जिसने इस हिंदुस्तान की आजादी में रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। वो जालीदार टोपी वो उलेमा पहनते थे जो दिल्ली से लेकर लाहौर तक पेड़ पर जिनकी लाशें टंगी हुई थी अंग्रेजों के कत्ल के जरिए। तो आप ये भड़का, और देखिए समझने की बात यह है कि ये बयान दे कौन रहा है? जो एक आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठा है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने की, वो आदमी अगर ये बयान देता है तो उससे ज्यादा कोई अगर आपको उन्मादी मिल जाए तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि लगातार आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव आने से कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जो हैं वो पोलराइजेशन करने का काम करेंगे। एक बयान बताइए ओवैसी साहब का जो पोलराइजेशन कर रहे हो। पोलराइजेशन कौन कर रहा है? पोलराइजेशन कर रहा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं अब यहाँ पर धार्मिक संस्कृति को बचाने का काम हो रहा है। इशारा किसकी तरफ है? पोलराइजेशन वो कर रहे हैं जो जालीदार टोपी की बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन वो करते हैं जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। एक ओवैसी साहब का बयान बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं सिर्फ एक धर्म को मानता हूं। सुनिए। और पोलराइजेशन की बात तमाम पार्टियां, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई कश्यप सम्मेलन कर रहा है, कोई यादव सम्मेलन कर रहा है, कोई दलित सम्मेलन कर रहा है। अगर हम धार्मिक राजनीति करते तो हमें मुस्लिम सम्मेलन करना चाहिए था, लेकिन आप देखिए हम यहाँ पर शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। जो अपने आप को शोषित वंचित समझता है वो आए हमारे साथ। हम धर्म की राजनीति करने नहीं आए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से कि कोई एक कारण जिसकी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये लांछन लगाए जा रहे हैं और जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है कि ओवैसी आएंगे तो लोग बिखर जाएंगे। देखिए, लोगों के बिखरने का ऐसा है साहब, लोग बिखरने वाले नहीं है, लोग अब मुत्तहिद होने वाले हैं। अब लोग मुत्तहिद होने जा रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना कि जिस तरह से ये तमाम पार्टियां ये समझती हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी से डरकर हमें वोट देगा। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना बेसहारा और इतना सियासी कम सोच का सियासी मुसलमान नहीं है। वो जानता है हमारी जो तहफ्फुज है वो ये लोग करने में नाकाम रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। अब हिंदुस्तान के सियासी जमीन पर, सियासी आसमान पर एक तारा चमका है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। हम लोग बहुत उम्मीद से उस तरफ देख रहे हैं। 2022 में ओवैसी साहब को किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे बूथ पर मजबूत कर पाएंगे आप लोग अपने आप को? देखिए, मजबूताई तो आपको भी दिख रही होगी, आपको हमसे ज्यादा मालूम है। अब ये इन्होंने हम लोगों पे जो कहते हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है। बी टीम सी टीम तो ये लोग हैं जो आज तक मुसलमानों को इधर से इधर फुटबॉल बना रखा है। आज हमें बैरिस्टर साहब की क़यादत मिली है, जो पिछड़ा वर्ग है
जो हमारा शोषण आज तक होता आया है, आज एक मुत्तहिद हो चुके हैं और हमारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। ये नींद की गोलियां भी खाएंगे तो इन्हें नींद नहीं आएगी, इन्हें सिर्फ ख्वाब में हम ही नजर आएंगे। ख्वाबों में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं और बूथ पर यूथ कैसे मजबूत होगा AIMIM का? ये बहुत ही मतलब सरल बात है कि यूथ भी और बूथ भी सब मजबूत है। हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही मजबूती से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हमारे भाई ने बात करी है अभी कि पेट में भी दर्द शुरू लगा है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ के जो हार्ट पेशेंट हैं वो बढ़ जाएंगे। आज लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाएगी आज, और बढ़ी हुई है। मेरठ में हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पहली सभा को रद्द करवा दिया गया और दूसरी सभा दमखम के साथ AIMIM अपनी करने जा रही है।